हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और आज हम करने जा रहे हैं एक प्यारी सी छोटी सी पोयम जो है हमारी द विनर। अब जो विनर होता है वो कौन होता है? मैम, जो जीत जाता है। अगर हम रेस में जा रहे हैं और अगर हम फर्स्ट आ गए तो मैम हम विनर हैं। बिल्कुल मैम, अगर हमने एग्जाम में कोई टॉप किया है तो हम विनर हैं। बिल्कुल मतलब मैम, अगर हमने क्लास में टॉप किया तो हम विनर हैं। बिल्कुल। तो विनर कौन होता है? जो जीत जाता है ना। विनर कौन होता है? जो जीत जाता है। तो आज की क्लास हमारी है एक इंसान पर, एक बच्चे पर जो जीत रहा है। वो जीत रहा है या सिचुएशन जो होती है, परिस्थिति जो है वो जीत जाती है। आज हमको उसको देखना है। बहुत ही प्यारी सी पोयम है, छोटी सी है, छोटू सी पोयम है बस, है ना। और फटाफट से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोयम एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ एमसीक्यू, वो भी एक ही है जो मैंने आपको होमवर्क में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। इवनिंग क्या लिख रखा है? इवनिंग वी प्ले बॉल। शाम में हम खेलते हैं बॉल को। ये पोयम जो है वो जॉर्ज हर्ट ने लिखी है, लेकिन वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। शाम में हम बच्चे खेलते हैं बॉल के साथ। कहाँ पे? नेक्स्ट टू द क्रीक, नेक्स्ट टू द स्मॉल क्रीक मतलब छोटी सी नदी के किनारे हम बच्चे खेलते हैं। इन आवर नेबर्स फील्ड, नेबर्स फील्ड मतलब पड़ोसी के जमीन पर। ठीक है, तो इवनिंग में शाम का समय है जब सूरज जो है वो बस ढलने वाला है और हम जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बॉल के साथ खेल रहे हैं। एक छोटी सी नदी जा रही है और हम अपने पड़ोसी के जो फील्ड है या खेत है, जिसे भी कुछ भी कहो, उसमें हम खेल रहे हैं। ठीक है, आगे। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। क्या बोल रहे हो? She's saying कि we run so fast, I can't even catch my breath. है? We run so fast, I can't even catch my breath. तो मतलब क्या है कि हम इतनी तेज भाग रहे हैं कि मैं अपनी सांस ही नहीं ले पा रही हूँ, है ना। ऐसे मतलब I can't take my breath, like ऐसे हो रहा है, आई कांट टेक इवन माई ब्रेथ। तो दैट इज वाई इसी इमोशन को हमारे आगे रिफ्लेक्ट करने के लिए वो ऐसे यूज कर रही है। कैसे बोल रही है? आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। मतलब क्या? यहाँ पर जो पोएट है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जो है जॉर्ज हर्ट, एक्चुअली शी वॉज फीमेल, तो इसलिए मैं कह रही पोएटेस, है ना। तो वो कहती हैं कि आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, मतलब कि मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। इसलिए हम जब भी सांस नहीं लेते तो छोटी छोटी चीज़ में बोलते हैं ना, एक मिनट मुझे बोलने दो, एक मिनट मेरे को सांस लेने दो, ऐसे बोलते हैं ना हम घर पे। ऐसे तो बोलते हैं ना, जैसे आप भाग के आए, मम्मी कह रही है तूने शूज उतारे थे या नहीं? एक मिनट मम्मी, एक मिनट। क्या हो गया? जब चोट लगती है और हमारे को कोई गली से, स्कूल से आ रहे हो हम और गली में डॉगी दिख जाए, भागते भागते घर के अंदर जाते हैं, तो मम्मी कहती क्या हुआ? मम्मी कुत्ता पीछे पड़ गया था, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी पोइटेस क्या कर रही हैं? यहाँ पे भी जो पोइटेस है वो हमें क्या बता रही हैं कि भाई इतनी तेज हम भाग रहे थे बच्चे, हम क्योंकि पड़ोसी के खेत में खेल रहे थे, जहाँ पे छोटी सी नदी जा रही थी उसके किनारे खेल रहे थे, कि हम इतनी तेज भाग रहे थे कि इवन सांस चढ़ रही थी और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मतलब इसीलिए वो ये कहती है आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो ये मैम ये ऐसे ही लिखा हुआ है या एक नहीं, उसने ये नहीं बोला आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, उसने कहा आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। मतलब यहाँ पे वो आपको क्या करना चाह रही है? इम्फेसाइज कर रही है। क्या कर रही है? इम्फेसाइज कर रही है। ये छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज कर कर क्या, ये छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज कर रही है वो ये बताने के लिए कि देखो जब हमारी सांस चढ़ती है तो हम पूरे शब्द नहीं बोल पाते ना, तो वैसे ही हम पूरा शब्द नहीं बोल पाते ना, तो वैसे ही। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए। When blue dark turns to black,
कोल्ड ग्रास एचेस आवर फीट, ट्री क्रीप क्लोज, गेम ओवर, नाइट विंस। बहुत प्यारा पैराग्राफ है। देखो यहाँ पर जो पोएटिस है जिसका नाम जॉर्ज हर्ड है, वो कहती हैं कि भाई ये ना क्या है, एक तरह का इमेजरी है। इमेजरी का मतलब क्या होता है बेटा? इमेजरी का मतलब इमेजिन करना। पोएटिक डिवाइस होती है, ये बाद में करेंगे जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो हम पोएटिक डिवाइस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। फ्री वर्स में लिखा है वैसे। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, मतलब क्या? जब हम शाम का समय होता है, सूरज ढला होता है ना, रोशनी होती है, और जो हमारे को आसमान बिल्कुल नीला दिख रहा होता है ना, बिल्कुल नीला दिख रहा होता है। अब शाम के समय पार्क में जाते हो खेलने? हाँ मैम, है ना। जब हम खेलते हैं तो शाम ढलते ढलते क्या होता है, रात आती है। तो वो जो ट्रांजिशन फेस होता है, उसमें जो स्काई होता है वो ब्लू से धीरे 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 ब्लैक हो जाता है। कोल्ड ग्रास एट आर पेन, और क्या होता है, ठंडी घास हो जाती है। और अगर हम ठंडी घास पे चलते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, है ना। हमारे पैर जो होते हैं सुन्न हो जाते हैं, हमारे पैर जो होते हैं वो दर्द करने लग जाते हैं। अगर ठंडी घास हो और सर्दी का मौसम हो, है ना। अभी मेरे लिए तो सर्दी का मौसम चल रहा है जब आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ मैं, है ना। तो इस मौसम में अगर मैं अपने शूज उतार दूं और ठीक है सॉक्स भी ना पहनी हो, और शाम के समय जब रात आने वाली हो, मतलब 7 बजे के करीब, क्योंकि सर्दियों में इतनी बजे अंधेरा हो जाता है जनरली, ठीक है, मेरे तो पैर दर्द हो जाए, ठीक है, मेरे को तो लगे मेरे पैर ही नहीं है, ऐसा लगे फिर, है ना। होता है ना सर्दी के मौसम में। ट्री क्रीप क्लोज, ट्री क्रीप क्लोज मतलब ट्री मूव्स फॉरवर्ड स्लोली, है ना। ट्रीज क्रीप फॉरवर्ड स्लोली, गेम ओवर, और ऐसी जो होती है वो गेम जो होती है वो खत्म हो जाती है। और नाइट विंस, तो मतलब दिन और रात में, है ना, दिन और रात में रात जीत जाती है। मतलब दिन क्या है, ये तो शाम का समय है। तो वो कहती है, क्या कह रहे हैं कि भाई हम विनर के बारे में देख रहे हैं ना, शाम को हम प्ले कर रहे हैं फुटबॉल को, ठीक है, वो भी किसमें, एक छोटी सी नदी के किनारे हम बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, इन आवर नेबर्स फील्ड। उसके बाद हम इतनी तेज भाग रहे हैं, वी रन सो फास्ट, कि मैं अपनी ब्रेथ भी नहीं, मतलब कि मेरे को सांस चढ़ रही है, मेरे को सांस भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। और वो कहती है कि अब क्या है, शाम का जो ब्लू स्काई है वो ब्लैक में बदल जाता है, और जो कोल्ड ग्रास से पैर जो होते हैं वो दर्द सुन्न हो जाते हैं। जो ट्रीज होते हैं, ऐसा लगता है, अब जैसे रात होती है, चाहे ट्री दूर भी होगा ना, हमें लगेगा पास में। भाई मुझे बहुत डर लगता है रात के टाइम में, अगर मैं पेड़ों को देख लूँ ना, तो मुझे लगता है उसमें तो कोई डायन आके मेरे पे चिपक जाएगी। सच में ऐसा लगता है। आई नो कि ये भूत प्रेत नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है। मुझे रात में पेड़ नहीं देख सकती मैं, मतलब मैं ट्रीज, अगर रास्ते में हूँ और अंधेरे में मैंने पेड़ देख लिया ना, तो मुझे डर लग जाता है। तो वैसे ही वो कहती है कि भाई देखो, रात का समय होता है, चाहे पेड़ दूर हो, लेकिन हमें ना क्या लगता है, सारी चीजें हमारे पास में है। मतलब चाहे पेड़ इतनी दूर होगा, लेकिन लगेगा अरे अंधेरे में कि ये चीज मेरे पास में है। और इसी तरह गेम ओवर हो जाती है, और शाम हार जाती है, और रात जीत जाती है। तो विनर कौन हुआ? विनर कौन हुआ? विनर हुई, ठीक है। बहुत ही ज्यादा प्यारी कहानी है। मतलब यहाँ पर सिंपली एक चीज बोल रखी है कि विनर। और यहाँ पर अगर हम दिन का समय देखें तो विनर कौन है? रात। और रात का समय देखें तो विनर कौन है? सुबह, है ना। तो मतलब ये कहानी हमें एक चीज बता रही है कि ना हार परमानेंट है, ना जीत परमानेंट, ठीक है। तो जब हार जाओ तो रोना नहीं है, और जब जीत जाओ तो अकड़ना नहीं है। एक लाइफ का एक टाइम का फेज आता है, कभी कभी हमारे मार्क्स लो हो जाते हैं, और हम फील ये करते हैं अरे मैम हम क्या करें। उस समय बस आपको क्या करना है, अपना 100% करना है, क्योंकि सिचुएशन टाइम वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता है। आज आपके 90% आए हैं, कल 99 भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा हार्ड वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, खाली स्मार्ट वर्क नहीं करना है और खाली हार्ड वर्क नहीं करना। मतलब यूज द टेक्नोलॉजीज, यूज द जो भी आउटपुट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, एंड पुट योर इनपुट्स एंड मेक द वंडरफुल वंडरफुल सॉफ्टवेयर ऑफ लाइफ, है ना। ये आपको करना है।
ठीक है, तो चलिए अब ये एक होमवर्क है आपके लिए। द पोएम या स्टोरी हमें एनकरेज स्टूडेंट्स, ये हमारे को ये जो पोएम है या ये जो कहानी हमने एक पोएम के माध्यम से पढ़ी है, ये बच्चों को किस चीज के लिए एनकरेज करती है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए हर शॉट के बाद, हर एक वन शॉट के बाद एक क्वेश्चन होगा जो आप पूरा सुनोगे, जो वही कमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो प्लीज ये सीरीज को ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये छोटी सी पोएम थी लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देकर जा रही थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।